Hello बच्चों, let's read the question. The question says that in women, sexually transmitted disease can result in infertility and dash. A. Human papilloma virus. B. Pelvic inflammatory disease. C. Genital herpes. D. None of the above. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर किसी वुमन को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाता है, यानी कि उसको कोई एसटीडी हो जाता है, तो उस एसटीडी की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है और क्या हो सकता है हमें वो बताना है एंड चूज करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसे हम कॉमनली एसटीडीज के नाम से भी जानते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ट्रांसमिट होते हैं या फिर स्प्रेड होते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म बाय द मीन्स ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। दे आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल हर्पीज, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसको हम एचपीवी भी कहते हैं, एंड कैन बी एड्स। अब इन एसटीडीज की वजह से वुमेन में देयर कैन बी वेरियस कॉम्प्लिकेशंस कैन रिजल्ट इन वुमेन ड्यू टू एसटीडीज, यानी कि अगर किसी वुमेन को एसटीडी हो जाता है तो उसकी वजह से उसको वेरियस कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। और वो कॉम्प्लिकेशंस कैसी हो सकती हैं? इट कैन बी इनफर्टिलिटी, ectopic pregnancy, pelvic inflammatory diseases, cervical कैंसर एक्सेट्रा। तो हमने यहां से क्या कंक्लूड किया कि अगर एसटीडी हो जाता है तो वुमेन में क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? कैन लीड टू इनफर्टिलिटी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस एंड सर्वाइकल कैंसर। तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है, विच इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी रॉन्ग होंगे बिकॉज दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ओनली, एंड ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं होगा। हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन बी है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।